गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की गणित की कक्षा में हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे, पाठ 2 रोमन संख्यांक। तो चलिए बच्चों, अपनी किताब निकाल लीजिए। आप सबने अपनी किताब निकाल ली है? देखिए, आपकी किताब निकाल ली है। आपकी किताब का है पेज नंबर 7, पार्ट 2 रोमन संख्यांक, यानी कि रोमन न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं इसको? रोमन न्यूमरल्स। क्या होते हैं ये? अब तक हमने अंकों को जिस पद्धति में लिखा है वह अंकों को लिखने की हिंदू अरबी पद्धति है। मतलब अभी तक जैसे हम नंबर लिखते थे उसको क्या कहते हैं हम? हिंदू अरबी पद्धति। यहाँ हम रोमन पद्धति में अंकों की लिखना पढ़ना सीखेंगे। अब हम किस में सीखेंगे बच्चों? रोमन में लिखना सीखेंगे। अंकों को लिखने की रोमन पद्धति बहुत पुरानी है। यह पद्धति आज भी प्रचलन में है। रोमन अंकों का अधिकतर प्रयोग घड़ियों की डायल पर अंक लिखने, पुस्तकों में यूनिट या अध्यायों की संख्या लिखने और परीक्षाओं या प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय आदि स्थान लिखने में होता है। छोटा रोमन अंकों का प्रयोग प्रश्न में खंडों या प्रश्न डालने में होता है। तो बच्चों चलिए आज का हम लेसन शुरू करते हैं। आपको बताती हूँ कि रोमन नंबर्स किसे कहते हैं, रोमन संख्या क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो आप अपनी क्लास कैसे लिखते हैं? 5 को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे करके लिखते हैं ना। अगर आपसे कहा जाए 7th क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है तो 7 को आप कैसे लिखेंगे? 7 को आप ऐसे लिखते हैं वी और ऐसे। तो जो ये नंबर्स हैं, जिस तरह से ये नंबर में आपने लिखा वी के आगे 2 आई लगाया, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रोमन नंबर्स। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ बेसिक नंबर है जिनको बता दी हूँ किस तरह से आप लिखेंगे। जैसे कि 1 को लिखने का तरीका है आई, कैपिटल आई होता है जो, उसको हम 1 से लिखते हैं। इसी प्रकार से 5 नंबर लिखना होगा। 5 लिखने का तरीका है कैपिटल वी। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर लाइन खींचे ऐसे और चाहे तो ना खींचे आप। उसी तरीके से आपका है 10 को लिखने का तरीका है एक्स। किसे डिनोट करते हैं? 10 को एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि ये आई, ये वी और ये एक्स। ऑलराइट, इसके आगे और भी नंबर्स आएंगे, आपको बताती जाऊंगी। जैसे कि एल होता है, एल को मतलब 50 होता है। 50 को हम किससे करते हैं? 50 को हम डिनोट करते हैं एल से। किससे करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपका है 7 लिखना था आपको, तो 7 आप कैसे लिखोगे? यहाँ 7 लिखना है। 7 को आपने लिख दिया 5 + 1 + 1, यानी कि 5 को हम डिनोट करते हैं वी से और 1 का मतलब आई, एक और आई हो गया 7। ठीक है, तो जब हम संख्याओं को जोड़ना होता है, यानी कि 5, 6, 7, 5 में 2 जुड़ेंगे तो 7 हुए, तो हम नंबर को किस साइड में लिखते हैं? राइट साइड में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए 4 को लिखना हो तो 4 को करने के लिए हम क्या देख सकते हैं? 5 - 1, यानी कि 5 में से अगर 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? 5 को हम करते हैं वी से, वी कर दिया। अब इसमें से हमको 1 को घटाना है, तो जो हम घटाते हैं उसको हम हमेशा किस साइड लिखते हैं? उल्टे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो हमने इसका मतलब इसकी इस साइड लिख दी, तो इसका मतलब हो गया 5 - 1, यानी कि 5 - 1, तो ये हो गया 4। आया समझ में आपको? बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप मेरे संग एक्सरसाइज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मैं समझाती भी जाऊंगी। पहले आप टेबल तैयार कर लीजिए। पहले आप तैयार कर लीजिए 1 को आई, 5 को वी, 10 को 10, 50 को एल, उसके बाद 100 को आप लिखेंगे सी से। ओके, उसके बाद है आपका 500 को आप लिखेंगे डी से। उसके बाद है 1000 को आप डिनोट करेंगे एम से। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके बेसिक है, ये आपको याद रहने चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आपको इतना याद होगा तो आप आगे सब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए अभ्यास 2.1, पेज नंबर है 9। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को रोमन अंकों में लिखिए। आपका पहला नंबर दिया हुआ है 79, तो 79 को आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए आप। 79, तो सबसे पहले आप बच्चों क्या करेंगे लिखने के लिए? इसको टुकड़ों में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? टुकड़ों में। जैसे कि 79 को आप कैसे लिख सकते हैं? 50 + 10 कितने हो गए? 50, 60, 70 + 9। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे तो आप आराम से लिख भी पाएंगे। 50 को किससे लिखते हैं? एल से। 10 को एक्स से, 10 को एक्स से, और 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 10 - 1, यानी कि ऐसे करके
ये 9 हो गया। तो 79 आप कैसे लिखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। 186 आप लिखेंगे किस प्रकार से, देखिएगा 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 150, प्लस 10 160, प्लस 10 170, प्लस 10 180 और 5 और प्लस 1। ठीक है, अब आपका 100 को किससे डिनोट करते हैं, C से, 50 को L से, 10 को X से, ये 10 को X से, ये 10 को X से और फिर 5 को V से और ये ऐसे। ठीक है, अगर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, जैसे कि आपको पता है 186 को आप कैसे लिख सकते हैं, 200 माइनस 14 तो कितना हो गया, 186 हो गया। हो गया नहीं हो गया। 200 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2C से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो लेकिन आपको कितने माइनस करना है, 14 माइनस करना है। 14 कैसे आप लिखेंगे, 14 कैसे लिखेंगे आप, 14 का 10 प्लस 4 यानी कि x प्लस 14 लिखेंगे। यानी कि आपको 100 में से 14 माइनस करने हैं, 100 में से माइनस 14 करेंगे तभी तो 86 आएगा आपका। तो आप लिख देंगे x 14 और C। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहला मैंने आपको करवा दिया, दूसरा करवा दिया है। इसी प्रकार से बाकी जितने और जो सम बचे हैं, ये बाकी वाले ये सारे आप कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल को देख के आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये करने में मदद मिलेगी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित को हिंदी अरबी संख्यों में लिखिए। आपको ये हिंदी अरबिक में दिया, वो इसमें आपको रोमन में दिया है, आपको हिंदी अरबी में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे उतार लीजिए आप। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए ये लिखा हुआ है LX14, LX14। L हो गया 50, X हो गया 10, 14 हो गया 4। तो कितना हो गया, 50 10 60 प्लस 4 हो गया 64। आगे समझ में। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, XC11 यानी B है XC11। C माने हो गया 100 और इसके इधर पहले लिखा हुआ तो उसका मतलब हो गया -10। कितना हो गया 90 और 2 इधर लगे हुए हैं तो +2, कितने हो गए 92 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, ये 92 हो गया। आगे समझ में आपको हो जाएगा ना आराम से। इस प्रकार से मैं एक और सम करवा देती हूँ आपके लिए। C वाला CXL V11, CXL V11 इसको आप किस प्रकार से करेंगे, C मतलब 100 और LX का मतलब हो गया कितना हो बच्चों, L माने 50 और उससे पहले X का मतलब 40 प्लस V माने 5 प्लस 1 और 1 2, ये हो गया। तो कितना हो गया 100 140 145 और 2 147 यानी कि 147 147 आ गया। ठीक है, तो आपको मैंने देखिए पहला और ये दूसरा इसके सम करवा दिए हैं। तो ये आपके दोनों के ये होमवर्क होंगे। बाकी जितने भी सम बच रहे हैं ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं। आप सारे क्वेश्चन करेंगे, आप करने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे। आपकी कॉपी चेक होनी है, आपको बता दूं मैं अभी भी, आपकी कॉपी स्कूल में मंगवाई जाएगी और वो चेक होनी है। इसलिए अपना काम हैंड टू हैंड साथ साथ करते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 और 4 मैं आपको आगे वाले कराऊंगी। पहले आप इतना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आप एक्सपर्ट हो जाइए। और आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आपके देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, इस प्रकार से आप इनको पहले कर लीजिएगा तो आपको आराम हो जाएगा, इजी हो जाएगा करने के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।